तो क्या हाल है दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज का विजुअल थोड़ा अलग और कंट्रोवर्शियल होने वाला है। मैं ऐसे वीडियोस यूजुअली बनाता नहीं हूँ, पर मैंने सोचा क्यों ना एक टेक लिया जाए इस चीज़ पे, क्योंकि जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ पर भी बहुत मिसकंसेप्शन फैला हुआ है इस टॉपिक को लेके कि कौन सा ज़्यादा बेटर है, सत्तू या प्रोटीन। तो चलो देखते हैं कौन सा ज़्यादा बेटर है। तो सबसे पहले इन दोनों का न्यूट्रिशन वैल्यू जान लेते हैं थोड़ा, और उससे पहले भी जान लेते हैं कि सत्तू होता क्या है। तो सत्तू चने से बनता है, काले चने से, जो बंगाली चने बोलते हैं जिसको, उससे बनता है सत्तू। मतलब सत्तू तो बहुत सारी चीज़ों से बन सकता है, बट बेस्ट यही होता है जिसको हाई प्रोटीन बोल के प्रमोट किया जा रहा है आजकल। और वे प्रोटीन तो दूध से बनता है, वो तो पता ही है सबको। तो ऐसा आखिर शुरू क्यों हुआ कि सत्तू बेटर है प्रोटीन से? तो ऐसा शुरू एक इंसान ने किया है, मैं किसी का नाम नहीं लेने वाला, तुम लोग जान जान चुके हो किसने किया है। मुझे उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता किसने क्या किया है नहीं किया है। तो सबसे पहले तो देखो, सत्तू बहुत ज़्यादा सस्ता है। 100 ग्राम सत्तू तुमको पड़ेगा 15 रुपये का। ये 200 ग्राम का पैकेट है, 30 रुपये पड़ा मेरे को। और इसमें प्रोटीन सोर्स बोला जा रहा है इसलिए क्योंकि 100 ग्राम में इसमें तुमको 22 ग्राम प्रोटीन मिल जाएंगी और 415 कैलोरीज मिल जाएगी उसके आसपास कुछ। और वे प्रोटीन तुमको एक स्कूप में मिलेगा तुमको। 30 to 36 का एक सर्विंग होता है। एक स्कूप में तुमको 27 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। और एक एक स्कूप तुमको 30 से लेकर 40 रुपये तक का पड़ेगा। वो ब्रांड टू ब्रांड वैरी करता है। तो इस बात से अगर देखें तो क्लियर विनर हुआ सत्तू। तो वीडियो को यही ख़त्म करते हैं, क्लियर विनर है सत्तू। यस, ऐसा नहीं है। वीडियो यही ख़त्म नहीं हो रहा है। तब अब जाते हैं हम थोड़ा डेप्थ में। तो सत्तू से प्रॉब्लम मुझे कुछ नहीं है। प्रॉब्लम सत्तू में एक ही चीज़ है। देखो, सबसे पहले तो कैलोरीज, 415 कैलोरीज तुम दे रहे हो 22 ग्राम प्रोटीन के लिए। और ये जो 22 ग्राम प्रोटीन भी है ना, वो कंप्लीट प्रोटीन नहीं है। प्रोटीन बनता है 9 एसेंशियल अमीनो एसिड से। सत्तू में पूरे के पूरे तुमको 9 अमीनो एसिड नहीं मिलेंगे, जिस वजह से ये कंप्लीट प्रोटीन का सोर्स नहीं होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड, कैलोरीज बहुत ज़्यादा हाई कैलोरीज है। थर्ड प्रॉब्लम जो है सत्तू में, वो है कि अगर तुम इसको ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम करोगे तो शायद शॉर्ट टर्म में नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म में तुमको ये दिक्कत देगा। बाकी पादे वगैरह हफ्ते वगैरह तो रहोगे ही तुम सारा दिन। वो तो एक अलग ही प्रॉब्लम है, बट लॉन्ग टर्म में तुमको गट इश्यूज़, ठीक है, इंडाइजेशन, इस तरीके के प्रॉब्लम हो जाएंगे। और एक और जो बड़ा चीज़ है कि सत्तू प्रोटीन का सोर्स तो है ही नहीं। लोग इस चीज़ को भूल जाते हैं कि जब भी हम कोई फूड को देखते हैं, सबसे पहले उसमें 3 चीज़ें होती है एक फूड में: फैट्स, कार्ब्स और प्रोटीन। तो उन तीनों में से, इन तीनों माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में से जो चीज़ सबसे ज़्यादा होगी उस फूड में, वो फूड उस चीज़ का सोर्स कहलाएगा, राइट? तो सत्तू में 22 ग्राम प्रोटीन मिल भी रहा है, कंप्लीट नहीं है पर 22 ग्राम प्रोटीन है, मैं मानता हूँ। बट उसके साथ इसमें 65 ग्राम कार्बोहाइड्रेट भी है। मतलब 415 कैलोरीज में से तुमको 65 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे इसमें। तो क्लियर है ना कि ये कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। मैं ये नहीं कह रहा कि सत्तू मत खाओ, सत्तू खराब चीज़ है। मैं खुद एक बंगाली हूँ, बचपन से मैं सत्तू खा के बड़ा हुआ हूँ घर में वगैरह में। तो सत्तू तो बहुत अच्छी चीज़ है। गर्मियों में यूजुअली बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं बंगाल में सत्तू, वो ड्रिंक फॉर्म में। मैं भी खाता हूँ। और अगर तुम सत्तू खाना ही चाहते हो तो बिल्कुल खाओ, 100 ग्राम अपने डाइट में डेली ऐड कर सकते हो एज अ सोर्स ऑफ गुड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, नॉट सोर्स ऑफ प्रोटीन। अगर हम बात करें वे प्रोटीन के, वे प्रोटीन जैसे अगर मैं कॉन्सेंट्रेट का बात करता हूँ, जो सबसे सस्ता फॉर्म होता है, तुमको 1600 लेकर 1700 का पड़ेगा, एक अच्छा ब्रांड का। उसमें तुमको एक सर्विंग में 25 से लेके 27 ग्राम तक प्रोटीन मिल जाएगा, जो कि कंप्लीट प्रोटीन है, एकदम बेस्ट टॉप नॉच क्वालिटी का। और कैलोरीज भी मिलेगी तुमको 130 से लेके 140 तक। वो ब्रांड टू ब्रांड वैरी करता है कैलोरीज थोड़ा बहुत। और अगर ज़्यादा बजट है, आइसोलेट ले रहे हो, तो और ज़्यादा कैलोरीज कम हो जाएगी, 110 से लेके 120 तक। प्रोटीन क्वांटिटी भी और बढ़ जाएगी, 30 ग्राम तक चली जाएगी। और फ्लेवरिंग वगैरह उसके तो अलग मज़े हैं। और वैसे भी रॉ अगर ले रहे हो हुए तो और ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। तो वे प्रोटीन क्लियरली एक बहुत अच्छा सोर्स है। आजकल पता नहीं क्यों लोग इसको ऐसे प्रमोट कर रहे हैं कि प्रोटीन नकली है। देखो, प्रोटीन नकली होता है, ये चीज़ सब सच बोल रहे हैं। नकली प्रोटीन खाने से अच्छा सत्तू पियो। लेकिन अगर सोचो, तुम कोई क्रिएटर तुमको बोल रहा है कि ये प्रोडक्ट खरीदो, ठीक है, कोई भी हो तुम्हारा फेवरेट फिटनेस इन्फ्लुएंसर, या फिर मैं ही हूँ, अगर वो बोल रहा है कि ये प्रोडक्ट खरीदो, तो एक बार खुद से भी रिसर्च कर लिया करो कि उस प्रोडक्ट के बारे में क्या है क्या नहीं है। अभी तो यूट्यूब में बहुत ज़्यादा वीडियो वगैरह आते हैं, टेस्टिफाइड वगैरह, वो रिव्यू करते हैं। तो वो सब देख लिया करो, उसके बाद खरीदा करो ना। आँख मूंद के ऐसे क्यों ही खरीदना, अपने हेल्थ को नुकसान करना। तो वो चीज़ बिल्कुल सही, मैं मानता हूँ फेक सप्लीमेंट वगैरह होते हैं, तो थोड़ा देख के खरीदा करो। बाकी
whey protein is always better than sattu when it comes to protein terms, but in carbohydrate, अगर complex carbohydrate fiber के लिए खाना है तो तुम सत्तू you can easily have it। तो इससे हमें पता चल गया कौन सा ज़्यादा बेस्ट है। अब तुम बोलोगे हम तो वेजिटेरियन हैं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते प्रोटीन, तो हम क्या करें? तो प्रोटीन के लिए सत्तू से कहीं ज़्यादा बेटर सोर्स है वेजिटेरियन में, वो है नहीं, सोयाबीन नहीं है। तुम मेरे वीडियो में कभी भी नहीं देखोगे मेरे को सोया प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, क्योंकि वो मैन बूस्ट वाले उस टर्म के लिए मैं उसको प्रमोट नहीं करता, उसके नहीं है, क्योंकि एंटी न्यूट्रिएंट प्रोफाइल सोया का बहुत ज़्यादा बेकार होता है, इसीलिए मैं उसको कभी प्रमोट नहीं करता और ना ही मैं खुद खाता हूँ। उससे भी बेटर ऑप्शन है सत्तू से भी जो वेजिटेरियन में तुम खा सकते हो, वो है डबल टोन। अमूल का जो मिल्क आता है डबल टोन, वो एक पैकेट आता है 22 रुपये का, 500 ml का पैकेट आता है। हर 100 ग्राम में तुमको 3 ग्राम प्रोटीन मिलता है, मतलब 500 ml में तुमको 15 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा, टॉप क्वालिटी प्रोटीन। तो तुम वो खा सकते हो उसकी जगह। और 46 कैलोरीज होती है हर 100 ग्राम में, मतलब उसको हम अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो 200 230-40 ऐसा कुछ आता है। मेरा मैथ्स थोड़ा ख़राब है, सॉरी फॉर दैट। तो इतने कैलोरीज में तुमको 15 जो प्रोटीन मिलेगा, वो 15 ग्राम, वो बहुत अच्छा क्वालिटी का प्रोटीन होगा, तो तुम वो ट्राई कर सकते हो। और अगर लैक्टोज इंटॉलरेंट हो और वेजिटेरियन भी हो तो देखो तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, जो होगा प्लांट बेस्ड प्रोटीन जो आते हैं, प्लांट प्रोटीन पाउडर। तुम वो खरीद सकते हो, वो वे प्रोटीन से भी सस्ते आते हैं, तो तुम वो खा सकते हो। बाकी यही था सत्तू के बारे में। सत्तू का रोस्ट नहीं था है, और कुछ लोग की अगर जल रही है तो सॉरी भाई। तुम अगर वेजिटेरियन हो तो तुम ये नहीं कह सकते कि सत्तू इज़ बेस्ट प्रोटीन सोर्स, क्योंकि वही प्रोटीन इज़ ऑलवेज बेटर देन सत्तू व्हेन इट्स कम्स टू प्रोटीन। बट ऐसा नहीं है कि तुम सत्तू खा नहीं सकते, यू कैन इजीली हैव सत्तू इन टर्म्स ऑफ हैविंग कार्बोहाइड्रेट। सो ये था आज का वीडियो। बाकी घर में अभी मटन समोसे बन रहे हैं, मैं चला मटन समोसे खाने। कैसा लगा वीडियो बताना, मैं ऐसे नॉलेजेबल वीडियो बनाते रहता हूँ। और अगर सोयाबीन के बारे में डिटेल में वीडियो चाहिए तो वो भी बताना मेरे को कमेंट में, मैं बना दूंगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप ग्राइंडिंग। मैं चला खाना खाने।